नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र। और जो गंगा नदी तंत्र है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहां से सवाल बनता ही बनता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले मैं आपको गंगा नदी तंत्र जो है वो बड़ा बड़ा मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि गंगा नदी तंत्र पढ़ने का तरीका क्या है। देखो, यहाँ पर ये गंगा नदी मुख्य नदी है, ये गंगा नदी मुख्य नदी है। और इस गंगा जो मुख्य नदी है इसमें एक यमुना नदी यहाँ से ये देखो इसके पास मिल रही है। इसके अलावा इसमें छोटी छोटी धाराओं के रूप में आप देखो, मैं ड्रॉ करके तो नहीं बता सकता आपको। देखो इधर से देखो, यमुना के अंदर देखो चंबल मिल रही है, सिंध मिल रही है, बेतवा मिल रही है, केन मिल रही है, इधर से सोन मिल रही है। ऊपर से अगर आप देखोगे तो यमुना गंगा में डायरेक्ट आप देखोगे तो देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से कोसी नदी मिल रही है, गंडक नदी मिल रही है, घाघरा नदी मिल रही है। ये बहुत सारी नदियाँ हैं जो इसमें गंगा नदी में मिल रही है। तो ये पूरा ये मिलकर जो पूरा ये पूरा तंत्र है, ये गंगा नदी तंत्र बनता है। और जो गंगा नदी तंत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल अधिकतर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो जो गंगा नदी तंत्र है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो गंगा नदी को हम देखते हैं। सबसे पहले देखो, गंगा नदी जो है वो यहाँ पर आपको देखना है। जो गंगा नदी जो है ये पूरा गंगा नदी तंत्र का अपोहा क्षेत्र है ये पूरा। और यहाँ पर देखिए, जो गंगा है वो दो हिस्सों में, एक तो भागीरथी और एक अलकनंदा, इन दो रूपों में ये नदी निकलती है। और ये देवप्रयाग एक जगह है, वहाँ पर ये मिलती हैं। वहाँ से ये आगे इसका नाम गंगा नदी हो जाता है। तो जो भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों की जो मिलन है वो देवप्रयाग में होता है। और देवप्रयाग में होने के बाद ये नदी क्या कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। और आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं। तो गंगा नदी को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, गंगा नदी, गंगा भारत की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये नदी उत्तराखंड राज्य में दो शाखाओं के रूप में निकलती हैं। सबसे पहले उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं। यहाँ ये भागीरथी के नाम से जानी जाती हैं। फिर भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। उसके बाद इसका नाम क्या होता है? गंगा हो जाता है। ध्यान रहे, अलकनंदा नदी उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ के ऊपर सतोपत हिमनद से धौली गंगा एवं विष्णु गंगा की दो शाखाओं के रूप में निकलती हैं। ये दोनों शाखाएं विष्णु प्रयाग में मिलकर अलकनंदा के रूप धारण करती है। उसके बाद जो है अलकनंदा जो है उसके बाद अलकनंदा में पिंडार नदी कर्णप्रयाग के निकट एवं मंदाकिनी रुद्रप्रयाग के निकट मिलती हैं। अंततः अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर गंगा का रूप धारण कर हरिद्वार के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। ये आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो भागीरथी है और अलकनंदा है, ये दोनों मिलकर गंगा नदी बनती हैं और हरिद्वार में ये मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती हैं। तो आपको ये कई बार पूछा गया है कि जो भागीरथी और अलकनंदा है ये नदियाँ आपस में कहाँ मिलती हैं? तो ये जो है देवप्रयाग में मिलती हैं। और ये देवप्रयाग बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से ही दोनों नदियाँ मिलने के बाद ही ये गंगा का रूप धारण करती हैं और हरिद्वार के निकट ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अतः गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बहती है। बिहार, झारखंड में सबसे कम। पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा अर्थात गंगा अंततः जमुना अर्थात ब्रह्मपुत्र से मिलकर आगे जाकर मणिपुर से निकलने वाली बराक या मेघना से मिलकर मेघना कहलाती हैं। इसकी एक शाखा पश्चिम बंगाल में इससे अलग होकर हुगली के नाम से पश्चिमी बंगाल में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रहे, हुगली नदी के किनारे
पर कलकत्ता शहर और इसी हुगली नदी में दामोदर नदी मिलकर नदी आकर मिलती हैं। पीछे दिए गए चित्र के अनुसार हुगली के बंगाल की खाड़ी में गिरने के बिंदु से लेकर मेघना जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं के बीच के क्षेत्र को सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यानी सुंदरवन का डेल्टा इसी नदी के किनारे पर है, आपको ध्यान होना चाहिए। गंगा की जो सहायक नदी है उसमें सबसे बड़ी जो सहायक नदी है उसका नाम है यमुना नदी। यमुना ये है गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले से यमुनोत्री हिमनद से निकलकर प्रयाग इलाहाबाद के निकट गंगा में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदी इसके दाहिने तट पर मिलती हैं, जबकि हिंडन, रिंद, तेंगर, वरुणा आदि नदियां इसके बाएं तट पर मिलती हैं। दिल्ली, मथुरा, आगरा और हमीरपुर और इलाहाबाद इसी नदी के किनारे पर स्थित हैं। यमुना की सहायक नदियों, जो यमुना की सहायक है उनमें चंबल सबसे इम्पोर्टेंट है। यह नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जानापाव पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के 6 जिलों में बहती हुई उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है। उसके बाद देखिए सिंध नदी, ये मध्य प्रदेश में गुना जिले में सिरोंज के निकट से बहती हुई यमुना में मिल जाती है, इटावा के पास। उसके बाद में बेतवा, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमारा गांव के निकट विंध्याचल पर्वत से उद्गम होता है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में बहकर उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। बाणगंगा नदी, ये भी यमुना की सहायक है। इसका उद्गम जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से होता है। दौसा व भरतपुर जिले में बहती हुई आगरा जिले में फतेहाबाद के पास यमुना में मिल जाती है। केन उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है, एमपी में बहते हुए यूपी में यमुना में मिल जाती है। रामगंगा नदी उद्गम गैरसैंण के निकट कुमायूं गढ़वाल की पहाड़ियों से होता है, उत्तर प्रदेश में बहती हुई कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी, ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश में ही गाजीपुर के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। गागरा, ये गंगोत्री के पूर्व में माप चाचुंगो हिमनद से निकलकर छापरा बिहार में गंगा में मिल जाती हैं। शारदा, नेपाल हिमालय में मिलान हिमनद से निकलती हैं, जहां गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी भी कहते हैं। शारदा नदी को भारत नेपाल सीमा पर काली नदी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले में जब ये घाघरा से मिलती है तो इसे चौक कहा जाता है। गंडक नदी, ये नदी 2 धाराओं में, एक तो काली गंडक और एक त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती हैं। नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है। बिहार के चंपारण जिले में ये गंगा के मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी को नेपाल की पहाड़ी भागों में शालिग्राम और मैदानी भाग में नारायणी के कहते हैं। ये एग्जाम में आरपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि नारायणी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। कोसी नदी तो इम्पोर्टेंट है ही, ये बिहार का शोक इसको कहते हैं। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी मुख्य धारा अरुणा एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से निकलती है। प्राय मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत ही फेमस है बिहार का शोक, किस नदी को कहा जाता है। अंततः भागलपुर जिले में कारागोला स्थान पर गंगा में मिल जाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो दामोदर नदी, ये छोटा नागपुर की पहाड़ियों से पलामू झारखंड से निकलती है। ये झारखंड व पश्चिम बंगाल में बहकर डायमंड हार्बर के समीप हुगली नदी में मिल जाती है। सोन
नदी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। गंगा के दक्षिण तट पर एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है। ये स्थान भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पठार से उत्तरी किनारे पर जल प्रपातों की श्रृंखला बनाते हुए ये नदी पटना से पश्चिम में आगरा के पास दीनापुर में गंगा नदी में विलीन हो जाती हैं। ये यहाँ पर पूरा गंगा नदी का जो अफवाह तंत्र था अपन ने एक बार देख लिया। एक बार मैं आपको डायग्राम दोबारा से दिखा देता हूँ। मैं आपको डायग्राम देखना ज़रूरी है। यहाँ पर ये अपन ने जो अभी देखा था वो डायग्राम वापस देखना ज़रूरी है। यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा जो है डायग्राम आपको देखना ज़रूरी है। देखो, ये पूरा जो क्षेत्र है ये गंगा नदी का अफवाह तंत्र है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आप देखिए, ये पूरा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का पूरा एक तंत्र बनता है। बीच में इसमें गंगा नदी है, इसमें फिर देखो यमुना नदी मिल रही है नीचे से, फिर यमुना में बहुत सारी नदियाँ मिल रही है। ऊपर से देखो शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। इधर से दक्षिण से अगर आप देखोगे तो बहुत सारी नदियाँ मिल रही है। और यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको, सबसे पहले यहाँ पर बताया मैंने था धौली गंगा और जो यहाँ पर अलकनंदा जो नदी है, इसमें एक नदी मिलती है पिंडार नदी जो कर्ण प्रयाग के निकट मिलती है। और ये रुद्र प्रयाग है जहाँ पर अलकनंदा सॉरी देव प्रयाग, यहाँ पर जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं और उसके बाद में ये गंगा नदी बनती है। तो ये पूरा गंगा और उसकी सहायक नदियों से बना हुआ क्षेत्र है। तो निश्चित रूप से आपको ये पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।